इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं वंडर सीमेंट। फर्क नजर आएगा? भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट। भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट के अंतर्गत बनने वाले माता पद्मावती के मंदिर के भव्य निर्माण में अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग कर महान पुण्य का अर्जन करें। विद्यासागर की, श्री समय सागर की हो रही जय जयकार। संसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव काल उस धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा, यह बंध काटने आया हूँ। निज शांत स्वरूप न जान सका, जीवन भरे से भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण तुम्हारी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा, चंदन बंधन को लाया हूँ। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज, संसारता विनाशनाय चंदनम निर्वामति आवाज दे रहा हूँ। सकल दिगंबर जैन समाज बीना आए, पूरी बीना आ जाए। मैंने आंगन नहीं बुहारा, कंचन मन को नहीं सवारा। कैसे आएंगे गुरुदेव, कैसे आएंगे गुरुदेव। जल को ना मैंने जल समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे, भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामंडराय, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामंडराय, अक्षय पद प्राप्ति अक्षतान निर्वामति आए। श्री दिगंबर जैन समाज बारा राजस्थान। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी, उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेतु मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामंडराय, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामंडराय, कामबाण पुष्पाणि निरुपामते। हम सभी ने अपनी अपनी भावनाएं अपने अपने भावों के अनुरूप पूज्य आचार्य भगवान के श्री चरणों में प्रेषित कर दी, लेकिन अब गुरुवर ही जाने गुरुवर के मन की क्या है। आइएगा गुरुदेव के मुखारविंद में ही निवेदन करते हैं, भगवान आप हम सभी की भावनाओं को पूर्णतः कर देवें। ऐसी भावना के साथ आपके श्री चरणों में नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो वने, मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की प्रातः स्मरणी परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। जय बोलिए विद्याकुल श्रोमणी आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की जयकारा गुरुदेव का। विभिन्न स्थानों से आप लोग सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और अपनी अपनी भावना को आप लोगों ने
सामने रखा है। नागपुर वाले यहाँ पर 2 महीने से लाभ ले रहे हैं। इसके उपरांत भी उनका भाव है कि चातुर्मास, अभी हमने कुछ कहा ही नहीं, चातुर्मास पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में हो अथवा शांतिनाथ भगवान के चरणों में हो, रामटेक की बात रखी है। इसके उपरांत भी बाहर के भी कुछ और भी समाज के लोग आए हैं, बीना हैं और छत्तीसगढ़ में कौन सा है वो, हाँ, राजिम, नवापारा, सब अपने अपने भावों को लेकर के आए हैं। और ये निश्चित है चातुर्मास तो होगा, लेकिन कहाँ होगा ये भगवान के केवल ज्ञान में तो है ही। चातुर्मास होना है, कहीं भी हो ये अलग विषय है, जहाँ भी हो चातुर्मास जो स्थापना होती है, वर्षा युग की स्थापना, उसका उद्देश्य इतना ही रहता है कि विशेष रूप से वर्षा युग में यत्र तत्र जीवों की उत्पत्ति की बाहुल्यता रहती है, इसलिए संयम की साधना करने वाले वो श्रमण लोग जीवों की विराधना अपने प्रवृत्ति से न हो, इसको लक्ष्य में रखते हुए आगम के अनुरूप वर्षा योग की स्थापना करते हैं। और उसमें उस दौरान धर्म ध्यान को ही मुख्यता देते हुए साधना करते रहते हैं। और जो धर्म ध्यान करने की इच्छुक जो जनता है, उसके लिए भी यथोचित समय दे करके उनको भी अपनी भूमिका के अनुरूप उन्हें भी लाभ प्राप्त हो, ये भाव रहता है। परोपकार की भावना को लेकर के ही ये सब कार्य होते हैं। वस्तुतः परिणाम, आत्मगत जो परिणाम उत्पन्न होते हैं, वो परिणाम इतने सूक्ष्म हैं, उनको पकड़ना बहुत कठिन हो जाता है। किंतु जो पकड़ने योग्य परिणाम हैं, उनको पकड़ने का प्रयास करें। जो स्थूल भाव होते हैं, जो मन में हमेशा किसी न किसी निमित्त को लेकर के उत्पन्न होते हैं, उसमें परिणाम शुभात्मक भी होते हैं, अशुभ रूपी परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं। भिन्न भिन्न निमित्तों को लेकर के परिणाम होते हैं, किंतु निमित्तों से बचने का भी जो बचा जा सकता है, उसमें भी एक सीमा तक ही पुरुषार्थ किया जा सकता है। सीमा के बाहर कोई पुरुषार्थ होता नहीं। किंतु पुरुषार्थ करने की इच्छुक जो होगा, उसके द्वारा ही पुरुषार्थ बनेगा। प्रमाद बहुत, एक प्रकार से गुरुदेव ने कहा, ये शत्रु है। और प्रमाद के माध्यम से कई प्रकार के अनर्थ घटित होते हैं। और वह कषाय के उदय में, कर्म के उदय में वह प्रमाद होते हुए भी हम सावधान रहते हैं, तो निश्चित रूप से पाप कर्म के बंध से, आश्रव से हम बच सकते हैं।
पुरुषार्थ के माध्यम से मोह रूपी शत्रु के ऊपर प्रहार किया जा सकता है। सोचो, विचार करो। छोटे छोटे निमित्तों को लेकर के हम दूसरे के ऊपर तो प्रहार करने के लिए कटिबद्ध होते हैं और वह भयानक रूप लेता चला जाता है, किंतु निरंतर अपने परिणामों के माध्यम से जो कर्म का बंध हो रहा है, उस बंध से बचने के लिए हमेशा पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में अथवा शांतिनाथ भगवान के चरणों में रहें। और वह शांतिनाथ भगवान रामटेक के भी हो सकते हैं, बोहरीबंद के भी हो सकते हैं, खजुराहो के भी हो सकते हैं। जहाँ जहाँ शांतिनाथ भगवान और जहाँ जहाँ पार्श्वनाथ भगवान हैं, उनकी आराधना कहीं भी रह करके हम कर सकते हैं, क्योंकि भगवान को हृदय में बिठाना यही वस्तुतः आराधना है। कोई स्थान विशेष को लेकर के नहीं, कहीं भी रहो किंतु जागृत रहने की बात सामने आती है। कहीं भी रहें किंतु किसी भी वस्तु से हमारा लगाव नहीं होना चाहिए। यदि लगाव होना भी है तो वह भगवान से लगाव रखो। देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पण का भाव लेकर के हम कुछ कार्य करते हैं तो वह किसी भी क्षेत्र में रह करके करो, किंतु उसमें सफलता निश्चित रूप से मिल सकती है। फिर भी महाराज क्षेत्र का कुछ न कुछ प्रभाव तो पड़ता होगा, प्रभाव पड़ता है। क्षेत्र का प्रभाव नहीं पड़ता ऐसा नहीं कहना चाहता, किंतु द्रव्य क्षेत्र काल ये सारे सारे ये बहिरंग सामग्री है। इसके उपस्थिति में भी यदि भाव भीतर नहीं है तो वह सारे सारे क्षेत्र काल इत्यादि वैसे ही रह जाते हैं। बहुत कठिनाई है इसमें। विदेह क्षेत्र में जहाँ पर विद्यमान 20 तीर्थंकर हैं, यहाँ पर एक तीर्थंकर का भी दर्शन होना मुश्किल है। साक्षात भाव निक्षेप की अपेक्षा से दर्शन यहाँ बैठे बैठे संभव नहीं, किंतु जहाँ पर 20 तीर्थंकर विद्यमान है वहाँ पर जो जीव पैदा हो रहे हैं उनका 7 से पुण्य होगा। बिल्कुल ठीक है, इसमें दो मत नहीं। जिनका उपादान तगड़ा है उनके लिए वह क्षेत्र क्या करता है, उपादान यदि तगड़ा है उस क्षेत्र के निमित्त से उनका उत्थान हो जाता है। किंतु ऐसे भी आगम में विषय आते हैं कि अच्छे अच्छे जो निमित्तभूत सामग्री उपलब्ध होने के बाद भी यदि योग्यता की कमी है तो वह उसका उत्थान नहीं हो पाता। स्वाध्याय आदि के दौरान गुरुदेव ने कई बार कई प्रसंग दिए हैं और उन्होंने यही कहा, तो काल क्या करता है। काल तो एक अमूर्त द्रव्य है, वो दिखाई नहीं पड़ता और काल की प्रतीक्षा करने से काम चलने वाला नहीं। काल के द्वारा नहीं काम होता, काल में काम होता है। समय पर काम होता है किंतु उसके द्वारा नहीं होता, भावों के माध्यम से ही कार्य होता है। भाव जो व्यक्ति उज्जवल बनाने का पुरुषार्थ निरंतर करता है वह पंचम काल में भी बहुत कुछ विकास कर लेता है और चतुर्थ काल मिलने के उपरांत भी यदि भावों में उज्ज्वलता नहीं आई
तो उसका निश्चित पतन है, ऐसा आगमकारों ने कहा है। जिस तिथि के दिन किसी को केवल ज्ञान हो रहा है, विदेह क्षेत्र की बात कर रहा हूं, जिस तिथि के दिन किसी को दीक्षा कल्याणक किसी का हो रहा है और किसी का मोक्ष कल्याणक हो रहा है, और उसी तिथि पर कुछ ऐसे भी है जीव जो नरक आयु का बंद कर रहे हैं। सुन रहे हैं आप? फिर काल ने क्या किया महाराज? काल क्या करता है? भाव यदि उज्जवल है, आप कहीं भी रहो, जागृत रहेंगे तो निश्चित रूप से उत्थान होगा, और जागृति नहीं, प्रमाद है तो निश्चित रूप से उसका पतन होना है। हमने पहले भी प्रसंग रखा था, फिर से रख रहा हूं, कुछ बाहर के लोग भी आए हैं इसलिए उनके निमित्त से सही। ढाई द्वीप का जितना विस्तार है उतना ही विस्तार क्षेत्रफल को लेकर के सिद्धालय है, जहां पर जो 45 लाख योजन प्रमाण विस्तार को लेकर के वह क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में अनंतानंत शुद्ध परमेष्टि विराजमान है। सुन रहे हैं? हाँ, हमारो आपको देखने में नहीं आ रहे वो, लेकिन वहां पर विराजमान है। और उसी स्थान पर अनंतानंत निगोद राशि भी है। सुन रहे हैं क्या? नहीं, अनंतानंत निगोद जीव उसी स्थान पर है, और शुद्ध परमेष्टि अनंत सुख के धनी है, और उन निगोद जीवों को एक श्वास में 18 बार जन्म और मरण जन्य अनंत दुख का संवेदन करना पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में वह क्षेत्र उनके लिए क्या काम में आ रहा है? कुछ काम में नहीं आता। योग्यता का अभाव है। योग्यता के अभाव में जितने भी निमित्त हैं उनका निषेध नहीं किया जा रहा है, किंतु उसका प्रभाव तब पड़ेगा जब उपादान जागृत होगा। तो इसलिए आचार्य कहते हैं हमेशा अलर्ट रहो, जागृत रहो, अप्रमत्त रहो। यत्नाचार पूर्वक जो प्रवृत्ति करता है, श्रवण अथवा वृत्ति आदि, उनकी प्रवृत्ति के माध्यम से मान लो अप्रमत्त होकर के सावधानी के साथ प्रवृत्ति करते हुए भी उनके पैरों तले कुछ ऐसे सूक्ष्म क्षुद्र जंतु आकर के मरण को प्राप्त हो सकते हैं। इसके बावजूद भी बंद उन्हें नहीं हो सकता, क्योंकि वह अलर्ट है। मन वचन काय की जो चेष्टाएं होती हैं संयमी की अथवा वृत्तियों की, वो बहुत सावधानी पूर्वक करते हैं, इसलिए बंद नहीं हो सकता। और अयत्नाचार पूर्वक जो प्रवृत्ति कर रहा है, संभव है उस समय किसी जीव की विराधना न भी हुई हो, तब भी वह बंद का भागी होता है। इसलिए अलर्ट रहिए, सावधान हैं। दुर्घटना घट सकती है, सामने अंधा मोड़ है, टर्निंग पॉइंट। सावधान नहीं रहेंगे तो निश्चित एक्सीडेंट होगा। फिर होने के बाद ब्रेक लगाने से क्या फायदा? होने के पहले, दुर्घटना होने से पहले यदि मान लो हम सतर्क हैं, सावधान हैं, तो बच सकते हैं। हाँ, इसमें सतर्क रहो, तर्क मत करो। सतर्क अर्थात सावधान, और तर्क जो करता है इसमें भी वह अपना दिमाग लगता है। इसे ऐसा करे तो क्या होगा, ऐसा करे तो क्या होगा। ऐसा नहीं,
जो आगम कारण में लिखा है उसके प्रति बिना किसी संदेह उसके ऊपर श्रद्धान करो और यथा योग्य चारित्र का पालन करो, ये कहा गया है। हालांकि वर्तमान में न कोई दीर्घ सहनन है और न तीर्थंकरों का और विशेष साधकों का समागम भी यहाँ पर नहीं प्राप्त हो रहा, ये अलग विषय है। किंतु इसी पंचम कलिकाल में होते हुए भी गुरुदेव ने जो साधना की है वह अद्भुत साधना है। अनंत बार अतीत में चतुर्थ काल मिला होगा, उसके बाद भी निर्वाण का लाभ हुआ क्यों नहीं है? क्योंकि भावों का अभाव रहा है। इसलिए भाव प्रदान ये धर्म है। इसका अर्थ द्रव्य की कोई आवश्यकता नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, किंतु धर्म की आराधना शरीराश्रित भी होती है और आत्माश्रित भी ये भाव बनते हैं, होना चाहिए। ये नहीं कहा जा रहा है कि महाराज हम कहाँ तक, वो उतनी ऊंचाई तक हम कहाँ पहुँच पाएंगे। हम भी नहीं पहुँचे, ये ध्यान रखो। हम भी अभी इतना ही हैं। आप लोगों के बीच में तो हैं, और क्या। यहाँ की हवा सबको लग रही है, क्योंकि लू तो लगेगी है? लेकिन प्रतिकूलता होते हुए भी यथाशक्ति जो समर्पण भाव के साथ चारित्र की ओर आगे बढ़ता है, अपने भावों को उज्जवल बनाने का पुरुषार्थ करता है, उस पुरुषार्थ के अनुरूप उसका विकास हो सकता है और होता है। इसलिए इनका इतना विकास हो रहा है, मेरा नहीं हो पा रहा है, ये इस प्रकार तुलना न करें। तुलना इसलिए नहीं करना चाहिए, सबकी क्षमताएं सामर्थ्य भिन्न भिन्न हैं, कैपेसिटी जिसको बोलते हैं। इसलिए अपनी क्षमता के अनुरूप आप करें। महाराज योग्यता हम कैसे जान पाएंगे? ऐसे भी कुछ लोग जिज्ञासा रखते हैं। योग्यता समझ में नहीं आती महाराज। कैसे नहीं आती है? कैसे नहीं आती? अब भोजन करते क्या नहीं करते हैं महाराज? कितना लेते हैं? योग्यता के अनुरूप लेते हैं क्या अतिरिक्त लेते हैं? योग्यता के अनुरूप। थप्पी लगी है बोरियों की, लेकिन वो सब कुछ एक साथ खाने की क्षमता थोड़ी है। जितनी योग्यता पचाने की है उतना ही लिया जाता। उसी प्रकार मोक्ष मार्ग में धार्मिक क्षेत्र में भी हम जितना कर सकते हैं वो करें, और जो नहीं बनता है तो उसके प्रति श्रद्धान रखें। हमें आज न कल इस भूमिका से और आगे बढ़ना है। इस प्रकार वह आस्था का विषय बनता है। इसलिए ज़्यादा हम नहीं कहना चाहते हैं, क्योंकि ज़्यादा और कम से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। 10 मिनट भी प्रवचन सुन लो तो भी, और 1 घंटा भी सुन लो तो भी प्रवचन ही तो है। 1 घंटा सुन लिया हमने, तो क्या घंटा सुनने से क्या हुआ? घंटा बजाते रहो। घंटा सुनने से क्या, आप 5 मिनट 10 मिनट भी यदि भीग करके सुन रहे हैं तो पुनः सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ध्यान रखो। हाँ, बार बार सुनने की आवश्यकता जो पड़ रही है तो वह क्यों? 1 करोड़ जाप कर रहा है कोई, मन निषेध नहीं कर रहा हूं, नहीं तो वो भी छोड़ दोगे तुम। बहुत जल्दी शब्द पकड़ लेते हैं आप लोग। 1 करोड़ जाप कर रहा है, मान लो उसको भी मुक्ति नहीं हुई, और मान लो 1 माला भी नहीं जप पाया और उसको मुक्ति हो गई। ऐसा संभव नहीं है क्या? माला अर्थात माला नहीं लेना, किंतु एकाग्र चित्त होकर के
आराधना उन्होंने की है, किसकी? प्रभु की और गुरु की आराधना। और बिल्कुल आत्मसात हो करके वो लीनता के साथ आराधना की है, तो ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं, समीचीन होना चाहिए। आराधना में यदि समीचीनता है, कम और ज़्यादा से कोई प्रयोजन नहीं, अंतर्मूर्त में ही मुक्ति होगी। महाराज फिर वृषभनाथ को 1000 साल क्यों लग गए महाराज? हैं? क्यों लग गए? उन्हीं को पूछो। हैं? उस ध्यान तक पहुंचने के लिए पूर्व भूमिका के रूप में 1000 साल उन्हें तप करना पड़ा, और लास्ट में जो ध्यान में लीन हो गए वह अंतर्मूर्त पर्याप्त था, केवल ज्ञान हो जाता है। क्योंकि उनको 1000 साल लग गए और महावीर भगवान को शायद 12 साल लग गए, और बाहुबली 1 साल में। लेकिन सबका ध्यान अंतर्मूर्त के लिए ही लगा है, इसलिए ध्यान से सुनिए, चाहे ज़्यादा देर तक सुनो चाहे कम समय तक सुनो, उससे प्रयोजन नहीं, किंतु आपका जो लक्ष्य है, जो प्रयोजन है, वह महत्वपूर्ण है। मुझे क्या प्राप्त करना है, यह लक्ष्य माना जाता है। और प्रवचन सुनने के उपरांत भी जिसकी मानसिकता केवल उसी ओर जा रही है, अपने प्रयोजन को ग्रहण करने की ओर जाता है, उतने ही ग्रहण कर लेता है और उसका दुरुपयोग कर लेता है। ऐसा हो भी रहा है। कुंद कुंद का नाम लेते हैं, कुंद कुंद स्वामी ने कहा है महाराज, हाँ ठीक है, अमुक कारिका में, हाँ ठीक है, कुंद कुंद ने मात्र श्लोक नहीं लेकिन ग्रंथ लिखा, ये जान रखो। पूरा पढ़िए आप, आद्योपांत पढ़ने से ही वह पूर्वा पर जो है भाव क्या है और सारा सारा सामने आ जाता है। सम्यक दृष्टि के लिए जो निर्जरा होती है उसमें भोग्य सामग्री निमित्त है, ऐसा कुंद कुंद का कहना है। भोग निमित्तम वो भोग मिंदिये ही दव्वान मचेदनान मिदरानम जम कुनुदि सम दिठी तम सवम निर्जर निमित्तम, ऐसा का वो सारा सारा निर्जरा के लिए निमित्त है भोग्य सामग्री। फिर बंद के लिए कौन सा निमित्त, यह प्रश्न खड़ा होता है। जब पंचेंद्रिय के विषयों के भोग से यदि निर्जरा होती है तो कर्म का बंध अथवा आश्रय किसके निमित्त से होगा, बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। तो इसलिए टीकाकारों ने टीका लिखी है, उसको सावधानी के साथ प्रमाद छोड़ करके पढ़िएगा। वहाँ पर उन्होंने स्पष्ट किया है टीकाकारों ने, यहाँ पर जहाँ कहीं भी इस ग्रंथ में सम्यक दर्शन का प्रसंग दिया है तो वहाँ पर किस सम्यक दर्शन को स्वीकार करना, तो आचार्य कहते हैं वीतराग सम्यक दर्शन को स्वीकार किया जाता है। सराग दशा में कभी भी वह भोग्य सामग्री निर्जरा के लिए कारण नहीं बन सकती, किंतु वीतराग दशा में वीतराग जो श्रवण है, वीतराग सम्यक दृष्टि है, जो कि वीतराग चारित्र के साथ संबंध रखता है, वह वीतराग सम्यक दर्शन, उस भूमिका में ही वह भोग्य सामग्री निर्जरा के लिए निमित्त बनती है। क्योंकि उन पदार्थों की ओर दृष्टि रखते हुए भी उन पदार्थों को भोगने का भाव नहीं रखता, इसको बोलते हैं ज्ञेय और ज्ञायक। जब संबंध होता है, केवल पदार्थ सामने आते हुए भी उस पदार्थ का जो ओरिजिनल जो रूप है, जो स्वरूप है, स्वभाव है, उस ओर जब दृष्टि जाती है तो वह पदार्थ निकटवर्ती भी हो तो वह निर्जरा के लिए कारण बनती है। और दूरवर्ती भी पदार्थ है किंतु उसके प्रति राग जागृत हो रहा है तो वही भोग्य सामग्री सराग दशा में बंध के लिए कारण सिद्ध होती है। इस प्रकार काफ़ी
विस्तार के साथ यह वर्णन अध्यात्म ग्रंथों में मिलता है। आपका समय हो गया है, आप अपनी अपनी भावना को लेकर के यहाँ पर बैठे हैं, उसको मैं भूल नहीं रहा हूँ, सुन रहा हूँ। आपके भावों को सुन लिया, पढ़ लिया। और पेपर तो मुझे लिखना, आपको थोड़ी लिखना। और पेपर जो लिखा जाता है वो कहीं पर बैठ करके भी लिखा जा सकता है, कोई जरूरी थोड़ी पेपर लिखना जरूरी है। हाँ, पेपर को तो लिखना है, उसके लिए क्या है, बोलो क्या सेंटर? हाँ, अब सेंटर की बात कर रहे हैं, बॉम्बे सेंटर को छोड़ो पहला। भारी समस्या है, भारी, वहां पर बहुत भीड़ भड़कम है वहां पर, और वह छोड़ नहीं पा रहा है। दिन और रात का भेद समझ में नहीं आता, बताते हैं बॉम्बे सेंटर में है। इतनी वहां पर यातायात है, यात्री आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे। तो ऐसी स्थिति में शांति के साथ आत्म ध्यान करने के लिए जो उपयुक्त स्थान है वहाँ पर चले जाते हैं। उसके उपरांत भी उस क्षेत्र के प्रति उनका कोई लगाव नहीं रहता, क्योंकि जहाँ पर लगाव है वह क्षेत्र उनके लिए कर्म बंध के लिए कारण बन सकता है, ये पहले ही कहा है। इसलिए साधक लोग साधना करने के लिए जो प्राथमिक अवस्था में जहाँ पर रह करके करने के लिए कहा है उसी स्थान को चुनते हैं, किंतु वहाँ पर जा करके सोते नहीं हैं। जा करके बहुत अच्छा एकांत स्थान मिल गया और वातानुकूलित है तो बस ओम शांति। ऐसा नहीं, प्रतिकूलता में भी और अनुकूलता में भी अपने लक्ष्य को नहीं भूलते हुए निरंतर वो आत्म साधना करते हैं, जिसके माध्यम से कर्मों की निर्जरा हो सकती है। इसी प्रकार यथा योग्य भूमिका के अनुरूप सब लोग धर्म ध्यान कर सकें और धर्म ध्यान के माध्यम से कर्मों की निर्जरा हो, इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो वने, मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। जय बोलिए विद्याकुल श्रोमणी आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की जयकारा गुरुदेव का। विभिन्न स्थानों से आप लोग सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और अपनी अपनी भावना को आप लोगों ने सामने रखा है। नागपुर वाले यहाँ पर 2 महीने से लाभ ले रहे हैं। इसके उपरांत भी उनका भाव है कि चातुर्मास, अभी हमने कुछ कहा ही नहीं, चातुर्मास पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में हो अथवा शांतिनाथ भगवान के चरणों में हो। रामटेक की बात रखी,
इसके उपरांत भी बाहर के भी कुछ और भी समाज के लोग आए हैं, बीना हैं और छत्तीसगढ़ में कौन सा है वो, हाँ, राजिम नवापारा, सब अपने अपने भावों को लेकर के आए हैं। और ये निश्चित है चातुर्मास तो होगा, लेकिन कहाँ होगा ये भगवान के केवल ज्ञान में तो है ही। चातुर्मास होना है, कहीं भी हो ये अलग विषय है, जहाँ भी हो चातुर्मास जो स्थापना होती है, वर्षा युग की स्थापना, उसका उद्देश्य इतना ही रहता है कि विशेष रूप से वर्षा युग में यत्र तत्र जीवों की उत्पत्ति की बाहुल्यता रहती है, इसलिए संयम की साधना करने वाले वो श्रमण लोग जीवों की विराधना अपने प्रवृत्ति से न हो, इसको लक्ष्य में रखते हुए आगम के अनुरूप वर्षा योग की स्थापना करते हैं। और उसमें उस दौरान धर्म ध्यान को ही मुख्यता देते हुए साधना करते रहते हैं। और जो धर्म ध्यान करने की इच्छुक जो जनता है, उसके लिए भी यथोचित समय दे करके उनको भी अपनी भूमिका के अनुरूप उन्हें भी लाभ प्राप्त हो, ये भाव रहता है। परोपकार की भावना को लेकर के ही ये सब कार्य होते हैं। वस्तुतः परिणाम, आत्मगत जो परिणाम उत्पन्न होते हैं, वो परिणाम इतने सूक्ष्म हैं, उनको पकड़ना बहुत कठिन हो जाता है। किंतु जो पकड़ने योग्य परिणाम हैं, उनको पकड़ने का प्रयास करें। जो स्थूल भाव होते हैं, जो मन में हमेशा किसी न किसी निमित्त को लेकर के उत्पन्न होते हैं, उसमें परिणाम शुभात्मक भी होते हैं, अशुभ रूप भी परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं। भिन्न भिन्न निमित्तों को लेकर के परिणाम होते हैं, किंतु निमित्तों से बचने का भी जो बचा जा सकता है, उसमें भी एक सीमा तक ही पुरुषार्थ किया जा सकता है। सीमा के बाहर कोई पुरुषार्थ होता नहीं। किंतु पुरुषार्थ करने की इच्छुक जो होगा, उसके द्वारा ही पुरुषार्थ बनेगा। प्रमाद बहुत, एक प्रकार से गुरुदेव ने कहा, ये शत्रु है। और प्रमाद के माध्यम से कई प्रकार के अनर्थ घटित होते हैं, और वह कषाय के उदय में, कर्म के उदय में वह प्रमाद होते हुए भी हम सावधान रहते हैं, तो निश्चित रूप से पाप कर्म के बंध से, आश्रव से हम बच सकते हैं। पुरुषार्थ के माध्यम से मोह रूपी शत्रु के ऊपर प्रहार किया जा सकता है। सोचो, विचार करो, छोटे छोटे निमित्तों को लेकर के हम दूसरे के ऊपर तो प्रहार करने के लिए कटिबद्ध होते हैं, और वह भयानक रूप लेता चला जाता है। किंतु निरंतर अपने परिणामों के माध्यम से जो कर्म का बंध हो रहा है, उस बंध से बचने के लिए हमेशा पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में अथवा शांतिनाथ भगवान के चरणों में रहें,
और वह शांतिनाथ भगवान रामटेक के भी हो सकते हैं, बोहरीबंद के भी हो सकते हैं, खजुराहो के भी हो सकते हैं। जहाँ जहाँ शांतिनाथ भगवान और जहाँ जहाँ पार्श्वनाथ भगवान हैं, उनकी आराधना कहीं भी रह करके हम कर सकते हैं, क्योंकि भगवान को हृदय में बिठाना यही वस्तुतः आराधना है। कोई स्थान विशेष को लेकर के नहीं, कहीं भी रहो किंतु जागृत रहने की बात सामने आती है। कहीं भी रहें किंतु किसी भी वस्तु से हमारा लगाव नहीं होना चाहिए। यदि लगाव होना भी है तो वह भगवान से लगाव रखो। देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पण का भाव लेकर के हम कुछ कार्य करते हैं तो वह किसी भी क्षेत्र में रह करके करो, किंतु उसमें सफलता निश्चित रूप से मिल सकती है। फिर भी महाराज क्षेत्र का कुछ न कुछ प्रभाव तो पड़ता होगा, प्रभाव पड़ता है। क्षेत्र का प्रभाव नहीं पड़ता ऐसा नहीं कहना चाहता, किंतु द्रव्य क्षेत्र काल ये सारे सारे ये बहिरंग सामग्री है। इसके उपस्थिति में भी यदि भाव भीतर नहीं है तो वह सारे सारे क्षेत्र काल इत्यादि वैसे ही रह जाते हैं। बहुत कठिनाई है इसमें। विदेह क्षेत्र में जहाँ पर विद्यमान 20 तीर्थंकर हैं, यहाँ पर एक तीर्थंकर का भी दर्शन होना मुश्किल है। साक्षात भाव निक्षेप की अपेक्षा से दर्शन यहाँ बैठे बैठे संभव नहीं, किंतु जहाँ पर 20 तीर्थंकर विद्यमान है वहाँ पर जो जीव पैदा हो रहे हैं उनका साथ से पुण्य होगा। बिल्कुल ठीक है, इसमें दो मत नहीं है। जिनका उपादान तगड़ा है उनके लिए वह क्षेत्र क्या करता है, उपादान यदि तगड़ा है उस क्षेत्र के निमित्त से उनका उत्थान हो जाता है। किंतु ऐसे भी आगम में विषय आते हैं कि अच्छे अच्छे जो निमित्तभूत सामग्री उपलब्ध होने के बाद भी यदि योग्यता की कमी है तो वह उसका उत्थान नहीं हो पाता। भाव क्या है वह सारा सारा सामने आ जाता है। सम्यक दृष्टि के लिए जो निर्जरा होती है उसमें भोग्य सामग्री निमित्त है, ऐसा कुंद कुंद का कहना है। भोग निमित्तम वो भोग मिंदिये ही दव्वान मचेदनान मिदरानम जम कुनुदि सम दिट्ठी तम सवम निर्जर निमित्तम, ऐसा का वो सारा सारा निर्जरा के लिए निमित्त है भोग्य सामग्री। फिर बंद के लिए कौन सा निमित्त, यह प्रश्न खड़ा होता है। जब पंचेंद्र के विषयों के भोग से यदि निर्जरा होती है तो कर्म का बंध अथवा आश्रय किसके निमित्त से होगा, बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। तो इसलिए टीकाकारों ने टीका लिखी है, उसको सावधानी के साथ प्रमाद छोड़ करके पढ़िएगा। वहाँ पर उन्होंने स्पष्ट किया है टीकाकारों ने, यहाँ पर जहाँ कहीं भी इस ग्रंथ में सम्यक दर्शन का प्रसंग दिया है तो वहाँ पर किस सम्यक दर्शन को स्वीकार करना, तो आचार्य कहते हैं वीतराग सम्यक दर्शन को स्वीकार किया जाता है। सराग दशा में कभी भी वह भोग्य सामग्री निर्जरा के लिए कारण नहीं बन सकती, किंतु वीतराग दशा में वीतराग जो श्रवण है
वीतराग सम्यक दृष्टि है, जो कि वीतराग चारित्र के साथ संबंध रखता है, वह वीतराग सम्यक दर्शन। उस भूमिका में ही वह भोग्य सामग्री निर्जरा के लिए निमित्त बनती है, क्योंकि उन पदार्थों की ओर दृष्टि रखते हुए भी उन पदार्थों को भोगने का भाव नहीं रखता, इसको बोलते हैं ज्ञेय और ज्ञायक। जब संबंध होता है, केवल पदार्थ सामने आते हुए भी उस पदार्थ का जो ओरिजिनल जो रूप है, जो स्वरूप है, स्वभाव है, उस ओर जब दृष्टि जाती है तो वह पदार्थ निकटवर्ती भी हो तो वह निर्जरा के लिए कारण बनती है। और दूरवर्ती भी पदार्थ है किंतु उसके प्रति राग जागृत हो रहा है तो वही भोग्य सामग्री सराग दशा में बंध के लिए कारण सिद्ध होती है। इस प्रकार काफ़ी विस्तार के साथ यह वर्णन अध्यात्म ग्रंथों में मिलता है। आपका समय हो गया है, आप अपनी अपनी भावना को लेकर के यहाँ पर बैठे हैं, उसको मैं भूल नहीं रहा हूँ, सुन रहा हूँ। आपके भावों को सुन लिया, पढ़ लिया। और पेपर तो मुझे लिखना, आपको थोड़ी लिखना। और पेपर जो लिखा जाता है वो कहीं पर बैठ करके भी लिखा जा सकता है, कोई जरूरी थोड़ी पेपर लिखना जरूरी है। हाँ, पेपर को तो लिखना है, उसके लिए क्या है बोलो, क्या सेंटर? हाँ, अब सेंटर की बात कर रहे हैं, बॉम्बे सेंटर को छोड़ो पहला। भारी समस्या है, भारी, वहाँ पर बहुत भीड़ भड़कम है वहाँ पर, और वह छोड़ नहीं पा रहा है। दिन और रात का भेद समझ में नहीं आता, बताते हैं बॉम्बे सेंटर में इतने वहाँ पर यातायात है, यात्री आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे। तो ऐसी स्थिति में शांति के साथ आत्म ध्यान करने के लिए जो उपयुक्त स्थान है वहाँ पर चले जाते हैं। उसके उपरांत भी उस क्षेत्र के प्रति उनका कोई लगाव नहीं रहता, क्योंकि जहाँ पर लगाव है वह क्षेत्र उनके लिए कर्म बंध के लिए कारण बन सकता है, ये पहले ही कहा है। इसलिए साधक लोग साधना करने के लिए जो प्राथमिक अवस्था में जहाँ पर रह करके करने के लिए कहा है उसी स्थान को चुनते हैं, किंतु वहाँ पर जा करके सोते नहीं हैं। जा करके बहुत अच्छा एकांत स्थान मिल गया और वातानुकूलित है तो बस ओम शांति। ऐसा नहीं, प्रतिकूलता में भी और अनुकूलता में भी अपने लक्ष्य को नहीं भूलते हुए निरंतर वो आत्म साधना करते हैं, जिसके माध्यम से कर्मों की निर्जरा हो सकती है। इसी प्रकार यथा योग्य भूमिका के अनुरूप सब लोग धर्म ध्यान कर सकें और धर्म ध्यान के माध्यम से कर्मों की निर्जरा हो, इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे वंडर सीमेंट। फर्क नजर आएगा? भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट के अंतर्गत बनने वाले माता पद्मावती के मंदिर के भव्य निर्माण में अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग कर महान पुण्य का अर्जन करें।